इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में किसी के भी घर बिजली बिल नहीं आता। दरअसल वहाँ के लोग अपने घर के छत पे ये सोलर रूफ टाइल्स लगाते हैं, जो धूप की रोशनी से ये सोलर चार्ज होती है। और इसका खास बात ये है कि यह बिना रुके पूरे 24 घंटा तक फ्री में इन लोगों को बिजली देती रहती है, जिससे इन लोगों को बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया के लोग भूल कर भी ऊंट का गोश्त न खाएं, क्योंकि ये कोई आम गोश्त नहीं है। ऊंट का गोश्त इतना गर्म होता है कि खाते ही शरीर में आग लग जाती है। अगर भारत के लोग इसे खा लें तो 4 दिन तक बुखार में उलझे रहते हैं। ये गोश्त पेट में जाने के बाद बदन से ऐसी गर्मी निकालता है जैसे पेट में कोई ज्वालामुखी जल रही हो। जो लोग इस गोश्त के आदी हैं, सिर्फ वही इसे खा सकते हैं। दुबई में 10,000 वाला बकरा 10 लाख में बिकता है, क्योंकि दुबई में ईद आते ही मिडिल क्लास शेख ऊंट की कुर्बानी देते हैं, लेकिन वहीं अमीर शेख ऊंट के बजाय बकरे की कुर्बानी देना पसंद करते हैं। दुबई में बकरों की तादाद कम होने की वजह से उन्हें दूसरे देशों से मंगवाया जाता है और फिर इन बकरों की महंगी बोली लगाकर शेख लोग महंगे दामों पर खरीदते हैं, ताकि वे ऊंट की जगह बकरे की कुर्बानी दे सकें। देखो, जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो ये बंदा चीटिंग करके शुरू में ही सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है। ऐसा पहले वहाँ बैठे सभी लोगों को लग रहा था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे शुरू में तो वो सबसे आगे निकल जाता है और कॉम्पिटिटर आस पास भी नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से बाद में बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है और रेस भी बड़ी आसानी से जीत जाता है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा गर्मियों में पानी के भारी दिक्कत हो जाता है, जिससे यह लोग नाले का भी पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अफ्रीका में पाने जाने वाला यह बाओबाब ट्री इन लोगों के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस पेड़ के अंदर इतना पानी जमा होता है जो इससे पूरे गांव वाले पानी पी सकते हैं। पर यह पानी आखिर इस पेड़ में आता कहाँ से है? दरअसल यह पेड़ अंदर से पूरा खोखला होता है, जो बरसात वाली पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और इस पेड़ में 17,000 से लेकर 50,000 लीटर तक पानी स्टोर करता है। इसीलिए दुबई के शेख लोग इतना अमीर है, क्योंकि वहाँ के शेख सब शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर नहीं जाते हैं, बल्कि वह सभी लोग एक साथ रेगिस्तान जाकर के ऊंट की सवारी करते और उसे भर पेट भोजन कराते और पानी पिलाते। क्योंकि दुबई में सभी जगह रेगिस्तान होने के चलते अगर किसी ऊंट को शेख लोग पानी पिलाते हैं तो ऐसा मानना है कि वह जल्दी ही अमीर होते हैं और उसे जन्नत नसीब होता है। दुबई में जब किसी की शादी होती है तो शेख उस दिन से ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की शादियों में औरतें नजर ही नहीं आती। उनके लिए खाना, बैठना और यहाँ तक कि हंसना भी सब कुछ अलग होता है। उन्हें मर्दों से दूर रखा जाता है ताकि नजरें ना टकराएं और कोई बेशर्मी ना हो। देखो, चीन वालों ने कबाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब कोई चीज में जंग लग जाती है तो हम लोग उसको कबाड़ समझकर बेच देते हैं। लेकिन ये चाइनीज लोगों ने एक ऐसी मशीन बना दी है जो पुरानी से पुरानी जंग लगी चीज के ऊपर एक बार गुजार दो तो वो एकदम नई जैसी हो जाती है। और ये मशीन ज्यादा महंगी भी नहीं है। इन लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा इन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा। देखो, ये दोनों लोग जापान से लाखों रुपए की सुंदर सी मछली मंगाते हैं और आज ये काफी खुश थे, क्योंकि ये इस मछली को अपने घर में बने स्विमिंग पूल में डाल रहे होते हैं। और जैसे ही ये इस मछली को स्विमिंग पूल में डालते हैं तो पहले तो ये मछली कुछ इस तरह से तैरने लगी है, लेकिन जब कुछ समय बाद ये दोनों लोग इस मछली को देखने आते हैं तो ये मछली तो मर जाती है। तभी ये दोनों लोग इस मछली को पानी से निकालकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाने लगे हैं। दुबई के शेख लोग काजू बादाम ऐसे खाते हैं जैसे हम लोग चने और छोले खाते हैं, क्योंकि उन्होंने तेल से कमाई गई दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा अपने खाने पीने पर खर्च करते हैं। यही वजह है कि वे बिना पैसों की फिक्र किए खजूर से लेकर काजू बादाम हर चीज दिल खोल कर खाते हैं। सिर्फ नाश्ते में ही शेख लोग 1-2 किलो काजू बादाम खा जाते हैं, और शायद यही वजह है कि उनकी सेहत इतनी जबरदस्त होती है।